जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम थोड़ा तेज। विवेक शर्मा। विवेक शर्मा जी हैं। तो आप कब से हैं यहाँ पर? जन्म से यहीं पर ही हैं। अच्छा। दादा परदादाओं से भगवान की सेवा में यहीं पर आ रहे हैं, करते हुए भगवान की सेवा। और ये मुख्य जो व्यास गद्दी है जहाँ पर बैठकर भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई थी, वो यही मुख्य स्थान है। ये वृक्ष साक्षी है। लगभग 5000 साल पहले यहीं पर बैठकर भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा सुनाई और भागवत के द्वारा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, उन्हें श्राप से मुक्त कराया था। यही मुख्य व्यास गद्दी है, यहाँ पर भगवान विराजमान थे। ये वृक्ष साक्षी है। इस वृक्ष की उम्र लगभग 5500 साल से अधिक की है। द्वापर युग के समय का है, महाभारत के समय का। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। राजा परीक्षित को आप जानते ही होंगे, आपने सुना होगा नाम। पांडव वंशी अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। पांडवों में जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में मारे गए, और अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। तो पांडवों के आखिरी वंश यही बचे थे, राजा परीक्षित। महाभारत के लास्ट में अश्वत्थामा ने पहले पांडवों के 5 सोते हुए पुत्रों के गले काट दिए। उसके बाद ये लास्ट परीक्षित ही बचे थे। ये उस समय अपनी माता की गर्भ में थे, उत्तरा के। तो अश्वत्थामा ने इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो इनको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उत्तरा के गर्भ में जाकर इनकी उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, उनके प्राण बचाएं। और गर्भ में ही अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए। तो जिस बच्चे को भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दे दिया, वो कितना महान हुआ। तो जब इनका जन्म हो गया, बड़े हो गए, तो पांडवों ने राजपाट इन्हीं को सौंप दिया। हस्तिनापुर का राजा बना दिया इनको, राजा परीक्षित को। तो जब इनका राज्य चल रहा था, इनके राज्य में कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग का समापन हुआ। ये जो कलयुग अभी चल रहा है, तो कलयुग का आरंभ होने पर कलयुग का बुरा प्रभाव राजा परीक्षित पर पड़ गया। तो बुरा प्रभाव पड़ने के कारण इन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, समीक ऋषि का। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला, अज्ञानतावश ऐसा अपराध किया, तो आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के उस राजा को डस ले। ऐसा 7 दिन का अटल श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित को तो पता ही नहीं था कि मुझे श्राप लग गया। तो समीक ऋषि ने अपने कुछ शिष्यों को राजा परीक्षित के पास भेजा कि जाओ उन्हें ज्ञात कराओ कि तुम्हें 7 दिन का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति को कोई उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। तब समीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर बताया कि राजन, आपके पास केवल मात्र 7 दिन है, और अब अगर अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपके पास 7 ही दिन है, 7 दिवस है। क्योंकि कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती हैं, जैसे सांप ने काट लिया, अग्नि में जल गया, जल में डूब गया, एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने आत्महत्या कर ली। तो ये कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती हैं, अनिश्चित मृत्यु में। इनकी आत्माएं भटकती रहती है हजारों सालों तक, जब तक उन्हें मुक्ति ना मिल जाए। तो अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, तुम्हारे पास 7 दिन है। तो अकेले इस पृथ्वी पर ऐसे परीक्षित ही नहीं है जिनके पास 7 दिन है। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया, उन सब के पास 7 ही दिन है। आज तक कोई 8वां दिन बना ही नहीं। और ये जो कालचक्र है 7 ही दिन का है, रविवार से शनिवार। तो जो भी जिसके भी प्राण निकलेंगे इन 7 दिन के अंदर, 7 दिनों में निकलेंगे। तो जब परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन का श्राप लगा है, तो उन्होंने अपना समीक ऋषि, जो परीक्षित ने अपना सारा राजपाट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। उनके बड़े पुत्र हुए जन्मेजय। तो सब चीज़ का त्याग करके यहाँ आ गए परीक्षित। ये बड़ का वृक्ष था, गंगा जी का किनारा था, वियावान सुनसान जंगल था, और आनंद वन के नाम से ये जगह प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखा पहले से बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान मग्न बैठे हैं। बड़े बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि यहाँ ध्यान। परीक्षित ने जब यहाँ आए तो सभी ऋषि मुनियों को देखा, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ ध्यान मग्न बैठे थे, तप किया करते थे। ये तपोभूमि थी, ऋषि मुनियों के ध्यान का केंद्र था। तो अभी सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। परीक्षित ने पूछने लगे कि ऋषिगण, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तब ऋषियों ने कहा कि राजन, तुम पर और तुम्हारे पूर्वजों पर तो भगवान की बड़ी कृपा रही है। वही महाभारत में पांडवों के साथ हमेशा भगवान कृष्ण खड़े रहे। और जब तुम गर्भ में थे, राजा परीक्षित को कहा कि जब तुम गर्भ में थे तो उत्तरा के गर्भ में थे, तो तब भी भगवान ने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे प्राण बचाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो जिसने तुम्हारी गर्भ में रक्षा की, उसी का ध्यान करो, यहाँ भी तुम्हारे वही प्राण बचाएंगे। तब परीक्षित ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया तो भगवान श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। भगवान सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हुए और अरणी देवी इनकी माता जी थी।
तो अकेले ऐसे भगवान का स्वरूप है जो 12 साल तक अपनी माता की गर्भ में रहे और 16 साल की उम्र में यहाँ प्रकट हुए और चारों वेदों के ज्ञाता हुए। और अकेले ऐसे भगवान के सर्वश्रेष्ठ अवतारों में एक अवतार हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्षा, द्वेष इन सबसे मुक्त हैं, इन सबसे परे हैं, भगवान श्री सुखदेव जी। तो भगवान सुखदेव जी को यहाँ पर बिठाया, आसन दिया, गंगा जी पास में बहती थी, गंगा जी से जल भर के लाए, चरण धोए और बिठाकर प्रेम से पूछने लगी कि प्रभु मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, मुझे 7 दिन का श्राप लगा है। तब भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया, जिसमें भगवान के जितने भी अवतार हुए उन सभी का वर्णन है, उन सभी की कथा है। भगवान के लगभग 24 अवतार हुए हैं, 24वां अवतार अभी लास्ट में होगा, कल की अवतार। उन सभी की कथाएं हैं, उन सभी की लीलाएं हैं भागवत के अंदर। तो भगवान ने भागवत सुनानी आरंभ की परीक्षित को। 1 दिन 2 दिन बीतने लगा, मुख्य ऋषि मुनि इस वृक्ष की छाया में विराजमान है, परीक्षित भी सब विराजमान है, भागवत भगवान सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित को आनंद आने लगा, भगवान की लीलाओं में आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा कि उन्होंने सब चीज का त्याग कर दिया, अन्न, जल, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष इन सबसे मुक्त हो गए। उनको भी मोक्ष। परीक्षित ने सब चीज का त्याग कर। 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है जो आपको मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। उसमें जो बरगद का पेड़ है उसमें कुछ झटा वटा कुछ नहीं आई भी, और आज भी हरा भरा है। अब चारों तरफ से देखेंगे इसकी लंबी भुजाएं हैं सारी, और देखिए कहाँ तक फैला हुआ है ये। चारों तरफ निगाह उठाएंगे, बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत मोटा वृक्ष है, और देखिए पूरा बाहर तक जा रहा है, लंबा फैला हुआ चारों तरफ से। देखिए बिल्कुल, और इतना बड़ा वृक्ष आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपको अब प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ।